किसान साथियों एवं नौजवानों का हमारा नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को हमारे यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे यह पूरा नर्सरी का फार्म हमने बनाया है। और जो नर्सरी हमने इसका बिजाई किया है किसान साथियों, ये हमारा 25 गुणे 45 फीट है। 25 है जो इसका चाकल सिरा है, लंबाई इसका 45 फीट है। और इसमें जो हमने नर्सरी का बिजाई किया है किसान साथियों, सिजेंटा कंपनी का 15-22 है। और पीछे आप देख सकते हैं जो हमारा नर्सरी है किसान साथियों, ये 10 दिन में रोपाई के योग्य तैयार हो जाएगा। और ये जो आगे 3 बेड है किसान साथियों, ये हमारा कल पड़ा और आज एक बेड पड़ा। तो बहुत से सवाल है, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जिन किसान भाई ने हमारे चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात हम करते हैं कि नर्सरी के लिए हमें खेत की तैयारी करनी कैसे चाहिए। तो जैसे कि जून जुलाई महीने में अगर आपको नर्सरी डालना है तो सबसे पहले वहाँ आप गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा, और 1000 स्क्वायर फीट है, जैसे मान चलिए हमारा 5 फीट ज़्यादा है, तो आप इसमें 4 किलो DAP और 200 से 300 ग्राम कार्टाप आपको डालकर इसके जुताई कर देंगे। उसके बाद ठीक आपको 3 से 4 बार सिंचाई करना है, ताकि जब भी आप जून महीने में गोभी की नर्सरी डालते हैं तो जो आपका ज़मीन रहे ठंड रहे। और उसके बाद बात ये आती है कि जो हमारा ऊपर आप देख रहे हैं नेट सीट, तो हमें जो नेट सीट का प्रयोग करना है किसान साथियों, 75% हम प्रयोग करेंगे। ये होता है कि ज़्यादा घना होता है, और इसके कारण से जो हमारा टेम्परेचर रहता है, जैसे कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर रहता है किसान साथियों, 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके जैसा कि जो आप किसान साथियों, जैसे कि जो छान का मड़ैया होता है, सबसे ऊपर जैसे हम छान छाते हैं उसी प्रकार हम छाएंगे। और उसके बाद हम किनारे ढाल कर देंगे। जो हमारा किनारा का भाग रहेगा वो 5 फीट, और जो ऊपरी सिरा रहेगा ये 9 फीट रहेगा। और बीच में हम बांस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कुछ किसान क्या करते हैं, बांस का प्रयोग कर देते हैं, तो जो नेट सीट रहता है वो फट जाता है। हम इसके बीच में पाइप लगाएंगे, और पाइप लगाने के बाद हम ठीक इसको अच्छी तरह से कसकर बांधेंगे, जिससे जो हमारा बारिश का पानी रहे वो पूरा किनारे जाकर छन जाए। और उसके बाद हम जहाँ जहाँ खूंटा गाड़े रहेंगे किनारे सिरे पर, हम उसी प्रकार स्टे लगा देते हैं तार से, जिससे कि जो हमारा जाल रहे वो पूरा एकदम तना रहे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि गोभी के नर्सरी जैसे कि हमें कैसे डालना है, जिससे कि जो गोभी का जमाव रहे 100% मिल सके। तो आप देख सकते हैं बगल साइड में हमारा गोभी का जमाव हो चुका है, और ये जो आगे सिरा है ये आप देख रहे हैं, इसका हमने 2-3 दिन पहले नर्सरी डाला था। और ये जो 3 क्यारी है ये आज हमारा 11 से 12 दिन हो चुका है, इसमें तीसरी पत्तियां निकल चुकी हैं। तो आज आप देख सकते हैं जो हमने बीज का बुआई किया है, एक लाइन से जो हमारी दूसरी लाइन की दूरी है वो हमारा 1.5 इंच है। और एक बीज से हम दूसरी बीज की जो बुआई करते हैं तो हमारा 1 इंच रहता है। और जो हमने लाइन बनाया किसान साथियों, पटरी से बनाते हैं। और उसके बाद इस पर आपको क्या करना है, राखी डालकर हाथ से बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद मशीन के जो दवा छोड़ते हैं उसी से आप, जैसे कि हमारा जो हम पानी लगाते हैं, हमारा जो इसका चाकल है किसान साथियों 25 फीट है, इसमें हम 2 टंकी पानी 30 लीटर पानी डालकर नमी दे देते हैं। उसके ठीक बाद हम इसमें बोरा बिछा देते हैं, जिससे कि हमारा किसान साथियों, अगर आप नर्सरी डाल देते हैं तो जो आप इस पर बोरा रखेंगे, आपको सबसे पहले उस बोरा को भिगो कर रख देना है। रखने से जो हमारा पानी ज़्यादा रहता है वो सूख जाता है। और उसके बाद हम जहाँ बेड बनाकर आप गोभी का नर्सरी डालते हैं उसी पर आप बिछा देंगे। और आपको ये सावधानी बरतनी है, अगर आपको सही जमाव लेना है तो हमारा जो बेड रहेगा इसमें नमी बरकरार रहना चाहिए। और बोरा जैसे सूख जाता है तब आप इसमें फिर पानी डाल देंगे। और जैसे कि अगर आप आज गोभी का नर्सरी डालते हैं तो कल छोड़कर परसों
आपका जो शाम के समय जाएंगे तो 5 से 6 बजे आपका 50% जमाव मिल जाएगा किसान साथियों, और आप बोरा हटा देंगे। और जामने के ठीक बाद जैसे कि परसों अगर आपका जाम जाता है तब आप इसमें 50 ग्राम साफ 15 लीटर पानी में मिलाकर आप पूरा नमी दे देंगे, और आप सुबह जाएंगे तो देखेंगे आपका पूरा जमाव 100% मिलेगा। तो आप इसके अलावा अगर इस पर फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे कि जो जमाव आपका, तो आप एलियट भी प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और हमने जो दवा का छिड़काव किया है जिस प्रकार हम करते हैं वही हमने आपको शेयर किया किसान साथियों। और आप देख सकते हैं जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी है किस प्रकार है, और हर साल हम इसी प्रकार से बुआई करते हैं। और इस सत्र हमारा जो गोभी और पत्ता गोभी का रोपाई करेंगे, 20 से 22 बीघा हम रोपाई करेंगे। तो किसान साथियों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो किसान भाइयों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।